मौन को अक्सर गलत समझा जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां शोर, राय, बहस, सूचनाएं, तर्क वितर्क की लत है, वहां मौन को कमजोरी समझ लिया जाता है। असल में मौन उपस्थिति की सबसे तीव्र अवस्था है। यह खालीपन नहीं है, ये बिना अव्यवस्था के पूर्णता है। मौन शक्ति है, मौन शांति है। जहां शब्द भड़काते हैं वहां मौन शांति देता है। जहां ध्वनि बेचैन करती है वहां मौन उपचार करता है। शोर मन को उत्तेजित करता है, मौन उसे स्थिर करता है। सच्ची ताकत कभी चिल्लाती नहीं है, ये खुद को साबित या बचाने के लिए जल्दी नहीं करती। मौन को किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, न ही कुछ साबित करने की जरूरत। अपने मौन को अपनी रोशनी बनने दो। उत्तेजित होने पर भी मौन रहने की क्षमता भावनात्मक परिपक्वता और आंतरिक शक्ति के सबसे बड़े संकेतों में से एक है। मौन आत्मा की भाषा है। आत्मा वाक्यों में नहीं बोलती, यह अंतर्ज्ञान, भावनाओं और सूक्ष्म जानकारियों में फुसफुसाती है। जब बाहरी शोर फीका पड़ता है तो भीतरी आवाज उभरती है। जब कोई मौन रहता है तो वह स्वयं को सुनता है। मौन ध्यान को भीतर की ओर मोड़ता है। विचार धीमे हो जाते हैं, संदेह घुल जाते हैं। यही आत्म मंथन है। मौन के बिना आत्म सुधार सतही होता है। मौन के साथ परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। आत्म खोज वहीं शुरू होती है जहां शोर समाप्त होता है। जब कोई मौन रहता है तो वह दूसरों को सच में सुनता है। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, मौन समझ बढ़ाता है और अनकहे को महसूस कराता है। चुप रहकर सुनने से बोलने वाला खुद को सुना हुआ पाता है, जिससे विश्वास बढ़ता है। मौन संवाद को संबंध में बदल देता है। यह दया का सर्वोच्च रूप है। मौन बिना घोषणा के क्षमा है, बिना दिखावे के अनुग्रह है। कभी कभी मौन दया का सर्वोच्च रूप होता है, सही होने के बजाय शांति को चुनना। शोरगुल भरी दुनिया में मौन चुनना साहस का कार्य है। यह आत्मसम्मान है। यह अपने भीतरी आश्रय को पुनः प्राप्त करना है। यह संतुलन को बहाल करता है। मौन जागरूकता की उपस्थिति है। मौन में हम स्वयं को नहीं खोते, मौन में हम अंततः स्वयं को पा लेते हैं। मौन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।